हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीए एकेडमी। सीसीए एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दिस इज वीडियो सीरीज ऑफ करंट अफेयर। आई होप आप जो हैं इस सीरीज का भरपूर भरपूर फायदा उठा रहे हैं टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन टू बैन ऑल आर्म्स ट्रेड विद इजराइल। हाल ही में कौन सा देश इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्लोवेनिया। Second question is, according to the Union Fisheries Ministry, India currently ranks what in the world in first fish production? केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में भारत मछली उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सेकंड यानी दूसरे स्थान पर पूरे दुनिया भर में भारत मछली उत्पादन में है। थर्ड क्वेश्चन इज, ऑन August 3rd 2025, China started joint naval exercise with which country in the Sea of Japan? 3 अगस्त 2025 को चीन ने किस देश के साथ जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, रशिया और चाइना का ये संयुक्त अभ्यास था 3 अगस्त 2025 को। Fourth question, where has the third ship of Nilgiri Project 17A been handed over to the Indian Navy recently? हाल ही में नीलगिरी का तीसरा जहाज प्रोजेक्ट 17A कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कोलकाता। Fifth question, recently which BOC port become the first Indian port to produce green hydrogen? हाल ही में बीओसी बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है इसका सही है। सिक्स क्वेश्चन है, रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट शिबू सोरेन पास्ड अवे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है? तो इनका ऑप्शन नंबर बी सही है, झारखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। 17th question, recently which ministry has launched an ambitious initiative called Apna Ghar to enhance the safety and convenience of truck driver? हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रक चालकों की सुरक्षा और उनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए अपना घर नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। Eighth question, India's first Make in India green hydrogen plant has been started in which port area? भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही है, कांडला पोर्ट। नाइन्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, what is the percentage increase in fish production in India in 2024-25 as compared to 2013-14? सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2013 से 14 की तुलना में 2024-25 में मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 103%। Question number 10, Philippines President Ferdinand R. Marcos has come to India on 5-day state visit in which continent in this country located? फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिलीपींस कौन से महाद्वीप में है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, एशिया। 11th question, recently which state has announced to impose a duty of rupees 80 per metric ton on all vehicles transporting minerals? हाल ही में किस राज्य ने खनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर 80 रुपए प्रति मीट्रिक टन का शुल्क लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, हरियाणा। Question number 12, which industry currently provides direct employment to more than 45 million people in India? भारत में वर्तमान में कौन सा उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 13th question, on which date is Hiroshima Day celebrated as a symbol of anniversary of the atomic bombing of Hiroshima?
हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ के प्रतीक रूप में किस तारीख को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है 6 अगस्त। Question number 14. Recently, a report titled Unlocking a $200 billion Opportunity Electric Vehicles in India has been released by whom? हाल ही में किसके द्वारा अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है आरबीआई। 15th question. Prime Minister Shri Narendra Modi's Pariksha Pe Charcha 2025 program has been awarded the Guinness World Record for which achievement? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम को किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन इन अ मंथ। 16th question. The Congress is heading towards its downfall. My greatest ambition while I am in India is to assist in ending it by peaceful means. Who said this? कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने में सहायता करना है। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है लॉर्ड कर्जन। 17th question. Article 368 of the Indian Constitution provides for how many types of amendments? भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है 2। Question number 18. Banaras Hindu University was established by whom? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है मदन मोहन मालवीय या पंडित मदन मोहन मालवीय भी लिखा गया हो तो वो क्वेश्चन का आंसर सही है। 19th question. The second battle of Tarain was fought between whom? तो तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड? ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है ऑल ऑफ अबव। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ऑफ मीडियम, तीनों ऑप्शन जो हैं इसके सही हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।